हिंदुस्तान। आज लगभग 700 साल पहले यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस देश को लूटने के लिए कई विदेशी आक्रमण हुए। उन्हीं में से एक था गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी। उसका निशाना था दिल्ली, लेकिन उस समय दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे, जो एक कुशल योद्धा और धनुर्विद्या के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। जब उसने दिल्ली पर आक्रमण करने का पूरा प्रबंध कर लिया और यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली, तो वे अपनी पूरी फौज के साथ युद्ध क्षेत्र पर आ गए और युद्ध करने लगे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया और उसे अपने राज्य में ले आए, और वह पृथ्वीराज चौहान से माफ़ी मांगने लगा और पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ़ कर दिया और वो वहाँ वापस गजनी चला गया। उसके बाद वह फिर दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 16 बार दिल्ली पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता रहा और बंदी बनकर पृथ्वीराज चौहान से माफ़ी मांगता और वे उसे माफ़ कर देते थे। लेकिन एक बार उसने कन्नौज के राजा जयचंद के साथ संधि कर ली और संधि करके उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली। लेकिन उन्होंने फिर भी अपना साहस नहीं खोया। वे युद्ध भूमि पर आकर युद्ध करने लगे। उन्होंने काफ़ी पराक्रम और शौर्य से युद्ध किया, लेकिन राजा जयचंद की सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें पराजित होना पड़ा और बंदी बन गए। और बंदी बना पृथ्वीराज चौहान निसहाय थे और वे मोहम्मद गौरी के कब्ज़े में चले गए। उसके बाद जयचंद ने गौरी से दिल्ली का शासक मांगा, लेकिन गौरी ने जयचंद को भी मार दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है, वो गजनी के साथ भी गद्दारी कर सकता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले आए और दिल्ली का सारा खजाना भी लूट लाए। वहाँ लाकर पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी और उन्हें कारागाह में डाल दिया। इधर उनके मंत्री चंद्रकवि पृथ्वीराज चौहान की जान को बचाने के लिए यहाँ से गए और वे उसी कारागाह में पहुँचे जहाँ पृथ्वीराज चौहान थे। और दूसरे दिन उसी राज्य में एक धनुर प्रतियोगिता थी। पृथ्वीराज चौहान और उनके मंत्री दोनों मिलकर उसी कारागाह में एक षड्यंत्र भरी एक योजना बनाई, जिससे वे मोहम्मद गौरी को मार सकें। और दूसरे दिन पृथ्वीराज चौहान ने भी उस धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्हें धनुष बाण दिए गए। चंद्रकवि तभी ने एक दोहा पढ़ा और दोहा सुनकर महाराज पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और मोहम्मद गौरी को मार गिराया। उसके बाद वे वहाँ स्वयं ही मर गए, आत्महत्या कर ली। क्योंकि दुश्मनों के हाथों से मरना है, वे स्वयं मर जाएं, क्योंकि वे एक राजपूत